Moto H40 Neo, most requested and hot selling phone. And क्यों ना हो? Software check, clean, ad-free, bloatware-free. कुछ flagship features check, excellent display check, 68 watt turbo charging, बढ़िया परफॉर्मेंस चेक. कुछ कमियां है भी या नहीं? पिछले 2 महीने से Moto H40 Neo को यूज कर रहा हूँ and this is my long term full review of Moto H40 Neo. क्रिस्टल क्लियर वे में प्रोज कॉन्स, किनको खरीदना चाहिए एंड मार्केट में क्या ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाता है, सब कुछ एक वीडियो में. एंडिंग मिस मत करना. शुरू करते हैं. मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट है प्रीमियमनेस, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. बाहर से शुरू करते हैं. प्रीमियम बिल्ड के अलावा इसे हाथ में उठाते इसका वेट विल सरप्राइज यू. सिर्फ 172 ग्राम्स विद 5000 mAh बैटरी. साथ साथ मैट फिनिश प्लास्टिक फ्रेम्स एंड डिस्प्ले एंड बैक दोनों ही कर्व्ड, यानी इट इज सुपर कंफर्टेबल टू होल्ड ऑन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन यूसेज के बाद भी रिस्ट पेन नहीं होगा. मेरे पास इसका कनील बे कलर वेरिएंट है. लुक्स यूनिक एंड फेक लेदर डिजाइन के साथ आता है. मैट फिनिश एंड ग्लॉसी फिनिश से कंपेयर करें तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ग्रिप हाथों से इजीली फिसलता नहीं है, कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हो. डेफिनेटली मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट लुक्स डिफरेंट एंड रिच. बिल्ट लाइक अ टैंक, a lightweight टैंक. बेंड करने पे जीरो फ्लेक्स, जीरो साउंड. वॉल्यूम बटन्स टैक्टाइल है बट क्लिकी नहीं है, प्लस थोड़ा हार्ड है बाकी फोन्स के कंपैरिजन में. थोड़ा छोटा भी लगता है. स्टार्टिंग में डेफिनेटली थोड़ा अजीब लगेगा, बट वो सब भूल जाओगे फोन को फ्लिप करते ही. 6.55 इंच का FHD प्लस HDR 10 प्लस सर्टिफाइड 144 हर्ट्ज का P OLED डिस्प्ले. 90.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, सो बेजल्स ना के बराबर. यूनिफॉर्म ऑन ऑल साइड्स, इवन चिन, सो बिल्कुल फ्लैगशिप फील्स. 100% recommended फॉर मीडिया कंजप्शन. P OLED डिस्प्ले आप सबका फेवरेट. डीप इंकी ब्लैक्स, ब्राइट हाइलाइट्स, वाइब्रेंट कलर्स. अगर आपको नेचुरल कलर ज्यादा पसंद है, सेटिंग्स में जाके कलर प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो. LCD जितना एक्यूरेट तो नहीं, बट इट वर्क्स. 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस, यानी हार्श लाइटनिंग कंडीशन चाहे आउटडोर्स इंडोर्स, डिस्प्ले सभी में क्लियरली विजिबल है. जीरो इश्यूज. यूट्यूब में अप टू 4K वीडियोस देख सकते हो. हैंग नहीं होता, स्टटर नहीं होता. इवन HDR वीडियोस भी स्मूथली चलता है. वाइड वन L1 सपोर्ट करता है, सो नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियोस में आराम से मूवीज HD क्वालिटी में स्ट्रीम कर सकते हो. ऑडियो क्वालिटी टेक्स द एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल. स्टीरियो स्पीकर्स यानी साउंड बॉटम स्पीकर्स एंड ईयरपीस से आता है. इट इज सफिशिएंटली लाउड, 95% तक डिस्टॉर्ट नहीं होता एंड डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है. डेडिकेटेड ऐप मिलता है, इक्वलाइजर वगैरह चेंज कर सकते हो. अगर यूज करना नहीं आता तो प्री डिफाइंड सेटिंग्स भी मिलता है, जरूर ट्राई करना. थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर हो गए फ्लैगशिप डिवाइसेस से. 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता, बट ब्लूटूथ 5.4 का रेंज सॉलिड है. जीरो कनेक्टिविटी इश्यूज. सोनी के हेडफोन से लेके Xiaomi के TWS तक सब टेस्ट किया मैंने. रेंज, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. इसका डिस्प्ले कर्व्ड है, सो केसेस एंड टेम्पर ग्लास ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा. एंड मोटोरोला स्क्रीन गार्ड भी लगा के नहीं देता आउट ऑफ द बॉक्स. बॉक्स में कलर मैचिंग केस मिलता है. दिखने में बहुत सुंदर है, बट जीरो प्रोटेक्शन. जहां जहां प्रोटेक्शन की जरूरत है वहां केस ही नहीं है. सो ट्राइड एंड टेस्टेड / प्रोटेक्टिव केसेस एंड टेम्पर्ड ग्लास का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पे डाल रखा है. इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट करना. एंड डेफिनेटली मोटोरोला को एटलीस्ट उनके कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन्स में स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड देना चाहिए. बट एक चीज भर भर के दिया है, परफॉर्मेंस. MediaTek Dimensity 7030 ऑलमोस्ट 70 डेज से यूज कर रहा हूँ एंड जीरो लैग्स, जीरो स्टटर्स. फोन को कंप्लीटली सेटअप करके सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके उन्हें लॉगिन करके एंड मेनली सिम कार्ड डालकर टेस्ट किया है. UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है, यानी ऐप ओपनिंग इज सुपर क्विक, इंस्टेंटेनियस. इसे और इंप्रूव करने के लिए डेवलपर सेटिंग्स में जाकर एनिमेशंस को 0.5x पे कर सकते हैं. 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले इज अल्ट्रा स्मूथ. मैंने पूरे टेस्टिंग के टाइम 144 हर्ट्ज पे ही यूज किया है. हॉनेस्टली 120 से 144 हर्ट्ज का जंप को बहुत कम लोग नोटिस करेंगे. ऑटो मोड पे भी यूज कर सकते हैं बैटरी बचाने के लिए. इन जनरल स्क्रोलिंग, डे टू डे यूसेज के वक्त फोन को नेविगेट करते वक्त एवरीथिंग इज बटरी स्मूथ. 8 GB रैम मिल जाता है बेस वेरिएंट पे. पर्सनल सजेशन, 12 GB रैम वेरिएंट तभी खरीदना अगर आपको 256 GB स्टोरेज का सख्त जरूरत है, क्योंकि 8 GB रैम इज मोर देन एनफ. रैम मैनेजमेंट ऑन पॉइंट है. मोस्ट ऑफ द एप्स आर केप्ट इन मेमोरी. जहां आपने छोड़ा वहीं से ओपन होगा. 12 GB रैम इज ओवरकिल, आई मे इवन से यूजलेस. इसका परफॉर्मेंस आपको इंप्रेस करेगा. डेफिनेटली परफॉर्मेंस की तारीफ करके कमेंट करोगे. हीटिंग एंड गेमिंग का क्या सीन है ब्रोस? ओवरहीट नहीं होता. मैक्स टू मैक्स 42 डिग्री रीच करता है, वो भी हेवी यूसेज पे. हीटिंग एंड ओवर हीटिंग में फर्क है, बट यस बाकी फोन्स के कंपैरिजन में जल्दी वार्म होता है. वार्म एंड उसी टेम्परेचर को लंबे टाइम तक मेंटेन करता है. थ्रॉटलिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है. स्पेशली केस लगाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा. इस वजह से कैजुअल एंड मॉडरेट गेमर्स को भी Moto H40 Neo को रेकमेंड कर सकता हूँ. BGMI जैसे गेम्स में स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स में कंसिस्टेंट 60 FPS देता है. इजीली 1.5 hour स्ट्रेच गेमिंग कर सकते हो. हेवी टाइटल्स की बात कर रहा हूँ, बट
हार्डकोर गेमर्स जिनके लिए गेमिंग ही फर्स्ट प्रायोरिटी है शुड गो फॉर Infinix GT10 Pro, Poco F5, iQOO Z7 Pro या Vivo T2 Pro in this price segment. These are overall better gaming smartphones. But Edge 40 Neo का gaming performance is enough for most and dedicated game mode जैसे features भी मिलता है. I mean flagship processor तो नहीं है, फिर भी it exceeds in performance only because of clean, simple, ad-free, bloatware-free, bug-free light software. Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, उसके ऊपर मोटोरोला का खुद का स्किन जिसका नाम है MyUX, बेसिकली क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड विथ हल्का फुल्का एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे पिक्सल UI. अगर मैं ऐसा कहूंगा तो गलत होगा. I mean सब कुछ मिलता है Realme, Xiaomi, Oppo फोन्स की तरह एंड कुछ एक्स्ट्रा भी. मच रिक्वेस्टेड फीचर्स जैसे कि ऐप लॉक, डुअल एप्स भी प्रेजेंट है. मोटोरोला ऐसा सिक्योर फोल्डर नाम से बुलाता है. इसके लिए अलग से लॉक सेट करना होगा और फिर प्लस आइकन पे क्लिक करके इमेजेस, वीडियोस, एप्लीकेशंस सबको लॉक कर सकते हैं. ज्यादा होमवर्क स्टोर कर रखा है तो पूरा का पूरा फोल्डर ही हाइड कर सकते हैं. सिक्योर फोल्डर में जो एप्लीकेशंस ऐड होते हैं उसको अलग से लॉगिन करना पड़ेगा, यानी डुअल एप्स. एक बार सिक्योर फोल्डर में एप्लीकेशन ऐड करने के बाद बाहर से डिलीट भी कर सकते हैं. मोटो सिक्योर फोल्डर एप्लीकेशन का नाम, आइकन सब चेंज कर सकते हैं फॉर एडेड सिक्योरिटी और फिर कोई सिक्योर फोल्डर एप्लीकेशन को ही ढूंढ नहीं पाएगा. वाईफाई सिक्योरिटी, USB OTG के लिए सिक्योरिटी, नेटवर्क प्रोटेक्शन, वाईफाई ब्लॉक लिस्ट जहां स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए वाईफाई एक्सेस रोक सकते हैं. सिर्फ इतना नहीं, बच्चों को फोन देने से पहले फैमिली स्पेस एप्लीकेशन में जाके परमिशंस, टाइमिंग वगैरह सेट करके दे सकते हैं. एक और इनबिल्ट फीचर विच इज एन मस्ट यूज इज मोटो रेडी फॉर. बेसिकली फोन को वायर्ड या वायरलेसली आप पीसी से कनेक्ट करके फाइल शेयर, कॉपी पेस्ट, स्क्रीन शेयर, वेबकैम की तरह यूज करना, वर्चुअली एक अलग फोन बनाना, इतना तक कि फुल फ्लेजेड डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर सकते हो विद अ क्रोमबुक लाइक इंटरफेस एंड मच मोर. बाकी यूजुअल कस्टमाइजेशंस, फॉन्ट, आइकन शेप, फिंगरप्रिंट लॉक, एनिमेशंस, 3 ऑप्शंस मिलता है. थोड़ा और दे सकते थे मेरे ओपिनियन में. प्लस एज लाइटनिंग के लिए कस्टमाइजेशंस. कर्व डिस्प्ले को फुली यूज करता है. नोटिफिकेशंस आने पर स्क्रीन का एज फ्लैश करता है. लुक्स सो कूल. यूजफुल उतना नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. स्टिल कलर्स वगैरह सेट कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए. ट्विस्ट टू ओपन कैमरा, चॉप फ्लैशलाइट गेस्चर्स के साथ साथ Xiaomi फोन्स की तरह मल्टी वॉल्यूम सेट करने का ऑप्शन मिलता है. वॉल्यूम बटन के लिए कस्टमाइजेबल गेस्चर्स, फ्लिकर प्रिवेंशन अपने आंखों के लिए, अटेंटिव डिस्प्ले. आई कैन गो ऑन एंड ऑन. इसलिए मैं हमेशा मोटोरोला यूजर्स को मोटो ऐप ओपन करके एक्सप्लोर करने को कहता हूँ. इट इज एन हिडन जेम. इन सभी फीचर्स के साथ साथ Lenovo का थिंकशील्ड हार्डवेयर लेवल सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी मिल जाता है, यानी कंप्लीट पीस ऑफ माइंड. काश मैं इतना तारीफ इनके सॉफ्टवेयर अपडेट हिस्ट्री के बारे में भी कर पाता. पुअर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट यानी Android 14. एप्पल 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहा है, गूगल 7 साल का एंड मोटोरोला यहाँ पे 1 साल का. रेगुलर यूजर्स वोंट माइंड, बल्कि ऐसे कमेंट्स आते हैं तारीफ करते हुए क्योंकि उनको लगता है कि बग्स वगैरह नहीं आएगा, स्टेबल परफॉर्मेंस होगा. बट एंथुसियास्ट लाइक अस नीड न्यू फीचर्स एंड ऑल ना. काश एक लंबा लॉन्ग लास्टिंग सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल होता. बट पता है क्या लॉन्ग लास्टिंग है? ड्यूरासेल का AA एंड AAA बैटरीज, 2 times लॉन्ग लास्टिंग टू बी प्रिसाइज. अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो देन प्रोड्यूसिंग लेस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन. यानी अपने टेक को लंबे टाइम तक यूज करो. ड्यूरासेल के बैटरीज 2 गुना लंबा चलता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, यानी एक बार खरीदो एंड लंबे टाइम तक यूज करो. लेस वेस्टेज, विन विन फॉर एवरीवन. ड्यूरासेल रिमोट्स पे 1 साल का गारंटी देता है एंड लीक प्रूफ भी है, यानी एक बार खरीदो 10 साल तक स्टोर कर सकते हो. माई फर्स्ट चॉइस फॉर कीबोर्ड, माउस, लाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई मीन यू कैन नेवर हैव एनफ बैटरीज. कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. 10 for 199 यानी 20 ईच, ऑन पार विथ अदर ब्रांड्स, एट द सेम टाइम 2 times लॉन्ग लास्टिंग. लिंक जरूर चेक करना. थैंक्स टू ड्यूरासेल फॉर स्पॉन्सरिंग दिस सेगमेंट. 50+13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप. यहाँ पे इन्होंने 2 मेगापिक्सल कैमरा वाला ड्रामा नहीं किया है, अप्रिशिएटेड. सामने नाम का 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा. मेन कैमरा इम्प्रेस्ड मी. रियली केपेबल, सुपर डिटेल, ब्राइट, पंची कलर्स लाइक Realme, Vivo फोन्स. यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ. Edge 40 Neo को डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू विद Gcam कंपैरिजन एंड ओवर 300 सैंपल्स इंक्लूडिंग वीडियो सैंपल्स चैनल में है. इस वीडियो के बाद जरूर देखना. मेन कैमरा हार्श लाइटनिंग कंडीशंस में भी परफेक्ट डायनेमिक रेंज मेंटेन करता है. सो ओवरऑल एक बैलेंस फोटो निकल के आता है. 50 मेगापिक्सल मोड से फोटोज लेते वक्त ज्यादा डिटेल्स मिलेगा. मैंने अपने कैमरा रिव्यू पे बताया था कि 50 मेगापिक्सल फोटोज में HDR इश्यूज है. उसे इन्होंने अभी सॉल्व कर दिया विद अपडेट्स ऑलमोस्ट 85-90%. 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड इज सुपर वाइड. बट इस प्राइस रेंज के बाकी फोन्स जो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के साथ आते हैं वैसे ही ये भी परफॉर्म करता है. मे बी 1-2 फोटोज बेटर ले लेगा. आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर. उसी कैमरा को यूज करके आप मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो और इस बार डिटेल्स
बाकी फोन से ज्यादा देखने को मिलेगा। सेल्फीज रियली 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 एवरेज, 10 में से सिर्फ 2-3 बार टैग शार्प सेल्फीज लेता है। अपडेट के बाद भी सिर्फ 10-15% इंप्रूव हुआ है, टू बी वेरी हॉनेस्ट। स्ट्रगल्स विद स्किन टोन्स एंड सैड ग्लूमी डल पिक्स लगा मुझे। 32 सुनकर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है, बट नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। समहाउ पोर्ट्रेट मोड सेल्फीज आर वे बेटर, सो सेल्फीज लेते वक्त पोर्ट्रेट मोड सेल्फीज ज्यादा प्रेफर करना। सेल्फीज का कंप्लीट ऑपोजिट है नाइट मोड, लाइक परफेक्ट। इस प्राइस रेंज में परफेक्शन बता सकते हैं। रात जैसा ही दिखता है। अगर आप चाहते हो कि फोटोज को बिल्कुल ब्राइट करके दिन जैसा बना दें, वैसे फोटोज आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बट फोटोज आर सुपर डिटेल्ड एंड कम से कम नॉइज देखने को मिलेगा। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्लेज अ बिग रोल हियर। रियर कैमरा से 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS पे स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियोस बना सकते हो। यहाँ भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्लस EIS कॉम्बो प्लेज अ बिग रोल और आप स्टेडी वीडियोस बना सकते हो। इतना तक कि सेल्फी कैमरा से भी 4K 30 FPS तक वीडियोस बना सकते हो। पोर्ट्रेट मोड, होराइजन लॉक वीडियो मोड, फोटोज का कलर साइंस चेंज करने का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। इन शॉर्ट सेल्फीज के अलावा बाकी सब फर्स्ट क्लास। बैटरी लाइफ स्पेशली एट 144 हर्ट्ज इज अबव एवरेज। अगर हेवी यूजर हो, पूरे टाइम 5G नेट ऑन करके रखोगे, देन 6 आवर्स से ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट मत करना। अगर मिक्स्ड यूजर हो, 50% वाईफाई 50% नेट 5G नेट, देन अराउंड 7 आवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि पूरे टाइम 5G ऑन रहता है, चाहे आप कुछ अपलोड करो ना करो, डाउनलोड करो ना करो, 5G ऑन रहेगा। बाकी फोन्स में यूजुअली 4G पे शिफ्ट हो जाते हैं टू सेव बैटरी। मोटोरोला को ये सेटिंग्स देना चाहिए था। आई रियली होप कि अपडेट से पुश कर दे। बाकी रेगुलर यूजर्स को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, फुल डे यूसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस बॉक्स में 68 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर मिलता है, जिसे यूज करके 15 मिनट्स में 50% या 15 मिनट्स में 50%, 45 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकते हैं विथ ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग डिसेबल्ड एंड चार्ज बूस्ट मोड इनेबल्ड। जब आप चार्जिंग करते हैं फोन गर्म होता है एंड क्लियरली मेंशन्ड है फोन में कि गर्म होगा एंड इट इज नॉर्मल, टेंशन लेने की बात नहीं है। सो मेरे को लगता है कि अगर आप हेवी यूजर हो तो अराउंड 7 o'clock फिर से चार्जिंग पे लगाना पड़ सकता है शाम के, और 15 मिनट्स में 50%। बाकी आपका चॉइस है। रेगुलर यूजर्स को हल्का सा भी दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो कॉल क्वालिटी, ईयरपीस का साउंड, माइक का नॉइस कैंसलेशन सब बढ़िया है, किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं, और आप इसे इंप्रूव कर सकते हो सेटिंग्स में जाकर क्रिस्टल टॉक AI इनेबल करके। 14 5G बैंड्स, वाईफाई 6 का सपोर्ट, यानी किसी भी तरीके का नेटवर्क इशू फेस नहीं किया मैंने, ना कॉलिंग करते वक्त इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ या फिर अपलोड्स डाउनलोड्स करते वक्त। कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है, सेटिंग्स में जाकर एंटी स्पीच को डिसेबल करके एक बीप साउंड इनेबल कर सकते हो। कॉल करते वक्त 5G से 4G पे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि VoNR अभी सपोर्टेड नहीं है लाइक अदर बजट फोन्स। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 10 में से 10 बार काम करता है, क्विक एंड स्नैपी। OLED डिस्प्ले है सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, बट इसका अलग इंप्लीमेंटेशन है एंड इट इज मोर यूजफुल। पीक डिस्प्ले नाम है इसका। बाकी सिर्फ शो के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐप चाहिए तो बहुत सारे एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में। IP68 वाटर रेजिस्टेंस, फ्लैगशिप फीचर कहना तो नहीं चाहिए, बट आप इसे आराम से पानी में डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स, ट्राई मत करना। NFC मिलता है सो NFC टैग्स, UB की वगैरह यूज कर सकते हो। हैप्टिक्स इज ट्रैश, गार्बेज, लाइक बिल्कुल ही लो एक्सपेक्टेशंस रखना या पूरा डिसेबल ही कर देना। ओके, फाइनली क्या ऐसे मैं रेकमेंड करूंगा? ब्रोस, इसे मैंने 20,000 रुपए में लिया था। 20,000 रुपए में इससे बेटर फोन मिलेगा नहीं, बट करंट प्राइस है 23,000 रुपीज। टफ कॉम्पिटिशन, पोको X5 Pro, Realme 11 Pro, Narzo 60 Pro, iQOO Z7 Pro एंड हमारा लावा अग्नि 2। कैमरा, स्पेशली वीडियो कैमरा परफॉर्मेंस मेन प्रायोरिटी है, देन पोको X5 Pro 100% रिकमेंडेड। प्लस इस मॉडल में मदरबोर्ड इशू नहीं है, साथ साथ सेल के टाइम इट गोज एज लो एज 17,000 रुपीज। Realme 11 Pro, Narzo 60 Pro, सेम स्मार्टफोन, एक को फ्लिपकार्ट में एक को अमेजोन में, और इस बार तो कैमरा का भी डिफरेंस नहीं है। जिसका कलर पसंद आए या फिर जो सस्ता मिले उसे उठा लेना, इफ सेल्फी कैमरा इज द मेन प्रायोरिटी, जो कि मोटो H40 Neo का बिगेस्ट कॉन है। बट अगेन सिर्फ बाहर से आपको फ्लैगशिप मिल रहा है, अंदर वही एड्स, बग्स, ब्लॉटवेयर्स। iQOO Z7 Pro का बैक मुझे बहुत यूनिक लगा, यूनिक कलर एंड ग्लास बैक मिल जाता है, फीचर रिच सॉफ्टवेयर है, बट उसमें भी एड्स एंड ब्लॉटवेयर्स वगैरह मिलता है। स्पेशली गेमर्स के लिए 100% रेकमेंड कर सकता हूँ। थर्मल्स परफेक्ट है, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया, इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस है स्पेशली गेमिंग के लिए। लावा अग्नि 2 को मैंने पर्सनली रिव्यू नहीं किया, बट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू सुना है, सो ये आप खुद डिसाइड कर लेना। बट एक चीज मैंने नोटिस किया कि उसका सॉफ्टवेयर स्टॉक एंड्रॉइड का भी स्टॉक एंड्रॉइड है, वेरी वेरी बेसिक। मोटो H40 Neo एक यूनिक पोजीशन में है, ऑलराउंडर प्लस ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो सभी को पसंद आएगा। एक मेजर कॉन अगर मैं बताऊं तो एवरेज सेल्फी कैमरा, मतलब इट्स नॉट टेरिबल बट
इस प्राइस रेंज में वी एक्सपेक्टेड बेटर एवरेज। 12 GB रैम वाला वेरिएंट मत खरीदना, ओवरकिल। 8 GB रैम यानी बेस वेरिएंट अगर आपको 21,000 रुपीज में मिले, ग्रैब इट, यू विल बी हैप्पी। इस बार 2 अपडेट प्रॉमिस किया है। मोटोरोला का सॉफ्टवेयर अपडेट ट्रैक रिकॉर्ड स्लो है, ये नोट करने वाली बात है। सेकेंडली एवरेज सेल्फी कैमरा, उसके अलावा चाहे मैं जितना भी कोशिश करूं, इट इज वेरी हार्ड टू नेट पिक अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो। मोटो एज 40 मत खरीदना आप, स्किप दैट फोन। बैटरी भी उसका बहुत ही ज्यादा एवरेज है, इसका बढ़िया है। इस वीडियो को इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।